हे गाइस, हाउ आर यू। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि मानी राइट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें फीडबैक दीजिए कि हम किस तरह से इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आज सीरीज़ ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के होते हैं उनको ज़रा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना ये है कि ये जो 5 फंक्शंस होते हैं ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। अगर हम कल्चर टू कल्चर जाएं या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जाएं तो ऑलमोस्ट ये फंक्शंस जो है ना, बेसिक 5 फंक्शंस ये सेम ही रहते हैं। ऑल्दो स्कोप चेंज हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर काम कर रही है या एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कंट्रोलिंग या लीडिंग या डायरेक्टिंग के ऊपर काम कर रही है, लेकिन ये फंक्शंस बेसिकली सेम ही रहते हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। नो मैटर कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है या छोटा, ये 5 फंक्शंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। और ये फंक्शन बेसिकली एक सर्कल में काम करते हैं। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से लीडिंग, लीडिंग से कंट्रोलिंग एंड अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सो ऑन। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन हाउ डू वी ऑर्गेनाइज आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे मैन पावर, मटेरियल एंड मनी, फंड्स या कैपिटल। गूगल इज़ गूगल बिकॉज ऑफ पीपल। गूगल जो है ना वो उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से गूगल है और इतनी बड़ी कंपनी है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है ना एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और उनकी जो भी इंटेग्रिटी है वो उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से है। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है और वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर 4 CGPA गेन करना चाहता है। अब वो उस 4 CGPA को गेन करने के लिए क्या करेगा? बुक्स को अच्छी बुक्स जो है ना वो कलेक्ट करेगा, यूट्यूब से लेक्चर्स देखेगा और मेंटोरशिप से मेंटोरशिप लेगा और इस तरह से वो ट्यूशन्स भी लेगा, हार्ड वर्क करेगा, मतलब वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेगा। सिमिलरली एक पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन आई है और वो उसका हदफ या टारगेट या उसका गोल है कि पहले साल उसको 5% मार्केट का शेयर कैप्चर करना है। उसके लिए वो मैन पावर और मनी और मटेरियल का बेस्ट ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करेगी ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। मतलब उसने नीश से अपने गोल के ऊपर जाना है। अभी तक कुछ किया नहीं है लेकिन उसने गोल सेट कर लिया है। तो उस गोल को मतलब एक ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट जहाँ पे उसका गोल अचीव हो जाएगा, उस तक जाने के लिए उसने इन 3 एम्स को, मतलब मैन, मटेरियल और मनी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि वो ए से बी पॉइंट तक अपना गोल जो है ना वो अचीव कर ले। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन, इसको बेहतर परफॉर्म करने से एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेस या कामयाबी के चांसेस हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं। थर्ड फंक्शन हमारे पास है स्टाफिंग, मतलब रिलेटेड टू पीपल, मैन पावर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम सही लोगों का चुनाव करें जो कंपनी के साथ कमिटेड हों और कंपनी की गुडविल के लिए काम करें, कंपनी की बेहतरी के लिए काम करें। बेसिकली इसमें रिक्रूटमेंट का फंक्शन होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है और ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को ही देखें तो आए रोज़ इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आईटी की इन्वॉल्वमेंट या एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है बैंकिंग सेक्टर में। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे कि वो आईटी का यूज़ कर सकें बैंकिंग सेक्टर के डिफरेंट फंक्शंस के अंदर और डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि कंपेटिटिव एज भी होगा इससे एक बैंक को या एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर के ऊपर। इसी तरह इस समय ये भी ज़रूरी है कि राइट पीपल एट अ राइट टाइम एट अ राइट पोजीशन विद द राइट स्किल सेट। ये 3-4 चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है
उसको स्टाफिंग अच्छी तरह से हो सके। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास लीडिंग या डायरेक्टिंग। इसकी मिसाल हम यूँ समझते हैं, देयर आर डजन्स ऑफ डॉग्स लेड बाय अ लायन, मतलब बहुत सारे जो है ना डॉग्स, उनका लीडर एक शेर है, तो ऑल डॉग्स विल फाइट लाइक अ लायन, तमाम जो है ना डॉग्स वो शेर की तरह लड़ेंगे। और इसके उलट भी हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लाइक अ लायन और आपका जो लीडर है, जो लीडिंग पीपल हैं, वो दे आर लाइक डॉग, तो सब जो है ना वो बेकार हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। इस तरह मतलब अच्छे लोग भी जो है ना वो नकारा हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के लिए या बेहतरी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लीडिंग, वो जो जिनके पास प्रोसेसेस हों, विजन हो, जिनके पास इंटेग्रिटी हो, होनेस्टी हो, और इसके साथ साथ उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, उनको काम करना भी आता हो और काम लेना भी आता हो, और उनके पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हों, मतलब लोगों को मोटिवेट कैसे करना है और लोगों से काम कैसे लेना है। अगर आपके पास अच्छा स्टाफ है, मैन पावर है, लेकिन आपके पास लीडरशिप का फुकदान है, तो सभी डायरेक्शन लेस हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। देन हमारे पास लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट फंक्शन, कंट्रोलिंग। टू कंट्रोल हु, व्हाट डू वी नीड टू कंट्रोल। मिसाल के तौर पर हमारा टारगेट था कि हम 4 CGP, एक स्टूडेंट का टारगेट था कि उसने 4 CGP एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर गेन करना है, या एक कंपनी का टारगेट था या गोल था, उसने 5% मार्केट शेयर कैप्चर करना है। हमने गोल भी सेट कर लिया, हमने रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर लिए, और हार्ड वर्क भी किया, मेहनत भी की, और जब रिज़ल्ट आया तो CGP कितना आया, 3.8, मतलब 0.2 का डेविएशन आया। बज़ाहिर ये डेविएशन बहुत कम लगता है और कई कंपनियों और कई ऑर्गेनाइजेशन या लोगों के लिए ये माइनर सा डेविएशन हो, लेकिन इसके एक्चुअल रीज़न को फाइंड करना कि ऐसा डेविएशन हम क्यों, अपना एक्चुअल जो है ना रिज़ल्ट हमारा कम है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था 4 CGPA का, एक्चुअली करेक्टिव एक्शन लेने का नाम ही कंट्रोलिंग है। मतलब सेटिंग अप स्टैंडर्ड and then comparing the values of actual values that we obtained in a result, that's called controlling। ये थे 5 functions of management। I hope कि आपको आपने इन 5 functions को understand कर लिया होगा। फीडबैक में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।